हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों नोट करके रखिए, मार्च 13 तारीख बहुत ही रिसेंट में है और गेल इंडिया की तरफ से फर्स्ट पहला इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 21 मार्च जो है इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम पिछले 11 सालों का गेल इंडिया का डिविडेंड का डेटा लेकर आए हैं, उनकी हम एनालिसिस करेंगे, हर साल के डिविडेंड की एनालिसिस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड के कैसे ट्रेंड रहे हैं, क्या कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, सब कुछ बात करेंगे। 1 लाख रुपए समझ लीजिए आपने इन्वेस्ट किए होते तो किस हिसाब से गेल इंडिया ने डिविडेंड दिए हैं, शेयर प्राइस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है गेल इंडिया का, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट एनालिसिस शुरू हो चुकी है, लेटेस्ट पोर्टफोलियो भी आने शुरू हो गए हैं, लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके। तो ये सब जानकारी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल सकती है। 3200 से ज्यादा की टेलीग्राम की कम्युनिटी है, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के एनालिसिस से। दोस्तों सबसे पहले अब मैं गेल इंडिया का डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं ये जनवरी 2012 से ये मैं डेटा लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे हर बार की तरह कि डिविडेंड क्या कॉन्सिस्टेंट है, क्या हर साल आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं 2012 में आया है। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2013 आप जो लाइट ऑरेंज कलर में है वहां पर राइट साइड में भी देखते रहिए, 2013 में भी आया है डिविडेंड। और आप देखिए हर साल हम देख रहे हैं 2 बार करके डिविडेंड भी आ रहा है। फिर 2014 में भी डिविडेंड आया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे फरवरी है फिर अगस्त है, ठीक है। जैसे ये फरवरी का जो डिविडेंड रहेगा वो इंटरिम डिविडेंड रहेगा, ठीक है। फिर अगस्त में जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड रहेगा। ऐसा ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, फिर देखिए 17 में आप देखिए एक बोनस भी आया है। इनफैक्ट जब मैं एनालिसिस कर रहा था पिछले 10 सालों की तो मैंने देखा 4 बार इनफैक्ट बोनस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए 2017 में आया, फिर देखिए एक साल में ही मार्च 2018 में फिर से एक और बोनस हमको देखने को मिला है और डिविडेंड तो कॉन्सिस्टेंटली आ ही रहा है। फिर देखिए जुलाई 2019 में एक और बोनस 1:1 के रेशियो में आया है। और इन सब जो बोनस एडजस्टेड प्राइस को हमने एनालिसिस इसके आज के जो वीडियो है उसमें किया है। 2020 में भी जो है डिविडेंड आया था, 21 में आया, 22 में आया और जो बिल्कुल रीसेंट है आपको बिल्कुल याद होगा सितंबर के महीने में 1:2 के रेशियो में बोनस आया हुआ था। अब 2023 है, 21 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होने वाली है और इसका जो डिविडेंड है इसके बारे में हमको पता चलने वाला है। कब पता चलने वाला है? 13 मार्च को दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी एनालिसिस है। तो जो पहली एनालिसिस मैं यहां पर करने वाला हूं आपके साथ वो है शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस। देखिए अगर समझ लीजिए, चूंकि मैंने जनवरी 2012 से मैंने डेटा लिया हुआ है, ठीक है, तो उस समय में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए होते, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो तब 72 रुपीज का प्राइस था। अगेन ये जो 72 रुपीज का प्राइस उस समय में शायद नहीं होगा, ये मैंने बोनस एडजस्टेड करके, ये 4 बोनस आए हुए हैं तो इसीलिए बोनस एडजस्ट करके ये 72 रुपीज का प्राइस है। और अभी आप देख सकते हैं कुछ 109 के आसपास जो है गेल का शेयर प्राइस अभी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न आया है बहुत अच्छा नहीं आया, एक सेविंग अकाउंट के आसपास ही रिटर्न यहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो जब हम शेयर प्राइस के रिटर्न की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बोनस और डिविडेंड में क्या अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है उसको हम समझते हैं। समझ लीजिए आपने उस समय में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको कुछ 1389 शेयर मिल रहे होते। फिर देखिए बोनस आया तो देखिए शेयर बढ़े। फिर 2018 में, 2019 में बोनस आया, सितंबर 2000 में जो है बोनस आया। तो देखिए आप ये 1389 शेयर थे, आपने कुछ नहीं किया, शेयर्स बढ़ के 6173 हो गए। मतलब यहां पर 4.4 जो टाइम्स है जो है शेयर्स बढ़ गए। मतलब 100 शेयर आपके पास थे तो कुछ 444 शेयर्स के आसपास हो गए अप्रोक्सीमेटली, आप ऐसा मान सकते हैं। तो बोनस 4 बार आया है तो हमने जो एनालिसिस की है तो बोनस एडजस्टेड एनालिसिस यहां पर की हुई है, ठीक है। तो वो भी मैं समझा देता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2012 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12,083 का यहां पर डिविडेंड आया। फिर 2013 में भी आप देखिए 13,000 रुपीज से ऊपर का डिविडेंड। फिर देखिए 14,444 का डिविडेंड। 2017 में देखिए ज्यादा डिविडेंड आ रहा है, 16,806 का डिविडेंड है। तो डिविडेंड आप देख रहे हैं हर साल आ रहा है। इनफैक्ट ये जो डिविडेंड यील्ड्स भी जो है बहुत ज्यादा है। देखिए नए इन्वेस्टर को ये डिविडेंड यील्ड का शायद उतना फायदा ना हो,
लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो जैसे 2012 में या 13 में 14 15 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, बोनस का भी उनको फायदा मिला होगा, तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो उनके लिए बढ़ गया है। जैसे 2021 में ही देखिए 18,500 रुपया का डिविडेंड, 1 लाख में 18,000 तो बहुत अच्छा बोला जाएगा, ठीक है। पिछला फाइनेंशियल ईयर देखिए 37,000 रुपीज का डिविडेंड है, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। 1 लाख में 37,000 रुपीज का बहुत ही अच्छा, 37% की ये जो है डिविडेंड यील्ड हो गई है। आप देख सकते हैं 3 बार डिविडेंड भी यहां पर आया हुआ है। 14,815, जो 14,815 है वो कौन सा है, 4 रुपए का, फिर 5 रुपए का, फिर 1 रुपए का, ऐसे करके यहां पर डिविडेंड आया हुआ है। तो सबको मैंने कैलकुलेट किया है, तो क्या किया है, 4 इंटू जो भी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 14,815, 18,000, तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको 37,037 ही मिलेगा। तो ये 37,037 है, ठीक है। फिर ये बोनस है। और अभी जो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी हमको नहीं पता है कि सिचुएशन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो ये हमको अभी पता चलेगा, वी विल नो, अभी हमको कुछ दिनों में पता चलेगा। तो अगर मैं सभी डिविडेंड को जोड़ देता हूं, ओके, सभी डिविडेंड को जोड़ देता हूं, तो चूंकि हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो सिर्फ डिविडेंड से ही ऑलमोस्ट 1.9 लाख रुपया मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी खासी यील्ड कही जाएगी। कुछ 6% से कम की यील्ड यहां पर कही जाएगी। तो डिविडेंड एक अच्छा इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस रहा है लॉन्ग टर्म में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देख सकते हैं, डिविडेंड का ग्राफ मैंने शेयर किया हुआ है। हर साल डिविडेंड मिला भी है, और चूंकि नेचर ऑफ द बिजनेस भी ऐसा है, साइक्लिकल बिजनेस है, गैस सेक्टर का बिजनेस है, कभी कभी उनको भाव कम मिलते हैं, जिसके कारण से जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, इनफैक्ट जब एक्चुअली में डिविडेंड कम भी मिल रहा था, ठीक है, उस समय में जैसे आप देख सकते हैं, ये 2015 की बात है, 16 की बात है, फिर भी डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे अच्छी खासी ही उस समय में मिल रही थी। आप जैसे देखिए, ये 2015 को भी अगर आप देखेंगे तो भी 1 लाख में जो भी इन्वेस्टर है उनको 8,300 रुपए तो मिल रहे थे, जो कि 8% की यील्ड उस समय में कही जाएगी। 2016 में आप देखिए 7.6% की यील्ड, फिर भी कम नहीं है, कंपैरेटिवली आपको हमको कम लग सकती है, लेकिन ये फिर भी बहुत कम नहीं है। पिछला फाइनेंशियल ईयर तो बहुत ही एक्सेप्शनल था, जब 1 लाख में 37,000 रुपीज का डिविडेंड था। अब ये डिविडेंड आपको हमको शायद ना मिला हो, किसको मिला होगा, मैं किसको एज्यूम कर रहा हूं, मैं जनवरी 1 2022 में जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उनको मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। आपने हो सकता है 2019 में एंट्री ली हो, 2020 में एंट्री ली हो, तो फिर आपका जो डिविडेंड एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको शायद वो बोनस शेयर नहीं मिले होंगे। इन इन्वेस्टर्स को क्या है, 4 गुना ज्यादा बोनस के शेयर मिले हैं, बोनस के शेयर मिले हैं, तो उनका जो डिविडेंड अमाउंट जो है वो भी बढ़ गया है। और बोनस का यही एक फायदा होता है, क्योंकि शेयर्स बढ़ जाते हैं, आपको बोनस शेयर मिलता है, और जब भी बाद में डिविडेंड मिलता है तो आपको डिविडेंड भी यहां पर ज्यादा मिल सकता है। तो ये एक फायदा है। और हम यहां पर देख सकते हैं, कॉन्सिस्टेंटली 1 लाख रुपए अगर किसी इन्वेस्टर ने लगाए हैं तो अच्छा डिविडेंड का एक्सपीरियंस उनको मिला है। और जो बिल्कुल रीसेंट भी इन्वेस्टर है, समझ लीजिए ये जैसे 2021 की बात है, ठीक है, मैं अभी का बोनस मैं अगर नहीं भी गिनूं, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर ने 2022 में जो इन्वेस्ट किया था फाइनेंशियल ईयर, तो भी उन्होंने 10 रुपया का डिविडेंड तो एक्चुअली में उनको मिला ही है, जो कि एक अच्छी खासी एक यील्ड यहां पर कह सकते हैं। अभी देखिए बोनस एडजस्टेड प्राइस कुछ 109 रुपए के आसपास में है, ठीक है, लेकिन जब बोनस एडजस्टेड नहीं था, ओके, कुछ 150 160 के आसपास में गेल का प्राइस था, तो भी उसके कंपैरिजन में भी देखिए 6% 6.5% की एक यील्ड हो ही जा रही है। तो इसीलिए हर इन्वेस्टर अलग है। मैंने यहां पर एक सिचुएशन को लिया है कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने जनवरी 2022 से इन्वेस्ट किया है उनको बोनस शेयर का फायदा मिला है, भले ही शेयर प्राइस में बहुत रिटर्न उनको नहीं मिला हो, मैंने एडजस्ट किया हुआ है दोस्तों, और 4 बोनस मिले हैं, उसका सीधा फायदा उनको अगर कुछ मिला है तो वो क्या है, डिविडेंड में मिले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है उनके बढ़ जाते हैं। लास्ट में गेल की फाइनल एनालिसिस करेंगे। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड है पास्ट में, हमने पिछले 11 सालों में देखा उन्होंने हर साल डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड की जो यील्ड है वो भी अच्छी खासी बोली जाएगी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि बोनस के कारण नंबर ऑफ शेयर्स उनके बढ़ गए हैं। स्टॉक का लेकिन परफॉर्मेंस है वो थोड़ा मीडियोकर रहा है। हम आज बिजनेस एनालिसिस इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर्स हैं, जैसे नया जो PNG-RB की जो नया जो टैरिफ्स हैं वो एक ट्रिगर हो सकता है, फिर बिजनेस का ग्रोथ एक ट्रिगर हो सकता है। अभी जो गैसप्रॉम है, गैसप्रॉम की तरफ से उनको गैस नहीं मिल रहा है,
2022 में गैस का प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उनको गैस मिल नहीं रहा था, स्पॉट में उन्होंने हाई प्राइस में गैस खरीदा, तो उसके कारण से क्या हो 2022 जो था थोड़ा टफ साल था उनके लिए। तो क्या हो रहा था, उनके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक कर रहे थे, उनके डिक्रीज कर रहे थे। अभी भी बिजनेस बहुत ही अच्छा नहीं है, अगर आप पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करेंगे, जैसे आप देखिए 2022 का ये डेटा है, टोटल उन्होंने जब प्रॉफिट्स किया था, राइट, देखिए 12,304 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था, ठीक है। और अभी आप तीन प्रॉफिट देखेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर, तो ये प्रॉफिट्स एक्चुअली में यहां पर देखिए 3,200, फिर 1,305, तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं 5,000 करोड़ के भी थोड़ा सा कम आ रहे हैं। इसलिए गैस के प्राइसेस पर जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमने डिविडेंड की एनालिसिस की है इस वीडियो से, जिससे हमको पता चला गेल एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है, बोनस भी कंपनी दे रही है और रेगुलरली डिविडेंड भी मिल रहा है। बाकी मार्च 13 का वेट रहेगा जिस दिन उनकी तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई में बिजी रहते हो तो डे टू डे मार्केट पर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हम स्टॉक सिलेक्शन पर कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर हमने रिसर्च टूल्स, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है और इंपॉर्टेंट डेटा को कैसे एनालाइज किया जाए, इन सब के बारे में हमने इस कोर्स में बताया हुआ है। ये कोर्स एक भारी डिस्काउंट में एक लिमिटेड समय तक सिर्फ 495 रुपीज में आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ यहां पर बोनस कंटेंट भी है, यहां पर फ्री अपग्रेडेशन भी यहां पर है। कोई भी नया वीडियो आएगा फ्यूचर में, आप फ्री में आपको वो एक्सेस मिलेगा। मैं यहां लाइव क्लासेस लेता हूं जहां 1-to-1 हम डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं और साथ साथ बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी इस कोर्स में हम अपलोड करते रहते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।